अरे ऐसा था पहले, अरे ऐसा कुछ हुआ था पहले, आप सब जानबे करते हैं, आप सबको पता ही है। बस 2-3 लाइनों में दी एंड। कैसे मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहूं, बाकी जनता जाए भाड़ में। ये प्रगति यात्रा नहीं है, वाकई में ये दुर्गति यात्रा, ये विकास पुरुष विनाश पुरुष है वो। तो आज माताएं बहनें पूरे बिहार की आधी आबादी, जिसपे कि ये कहते थे कि आधी आबादी बिहार के हमारे साथ है, उन आधी आबादी ने इनको नकार दिया है। बुरी तरीके से वो रो रही हैं, कह रही हैं कि हमारे साथ छल हुआ है इन 18 से 19 सालों में। बिहार में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन सियासत काफ़ी गर्म है। लगातार जो है सभी दल के नेता सूबे घूम रहे हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात हो, प्रगति यात्रा पे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी कहीं ना कहीं निकलते रहते हैं। इन्हीं तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता सारिका पासवान है। सारिका जी, लगातार सूबे में यात्राओं का दौर शुरू है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, तेजस्वी यादव जी तो लगातार अपने जनता के बीच में हैं और 365 डेज़ वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में और बिहार की जनता के बीच में रहते हैं। और अभी लगातार वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा के तहत वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, भेंट कर रहे हैं। और जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ एक चीज़ उनको सुनने को मिल रही है, वहाँ की महिलाएँ जो है वो आ रही हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले बार के चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था युवाओं के लिए कि हम आपको पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरी देंगे, और 17 महीने के शासनकाल में उन्होंने लगभग 5 लाख नौकरी देने का काम किया। और आगे उन्होंने और भी नौकरियों का जो कहते हैं दरवाजे खोल दिए थे। और इस बार माताएं बहनें कह रही हैं कि अगर कोई है जो हमें न्याय दिला सकता है, अगर कोई है जो हमारे लिए सोच सकता है, तो वो तेजस्वी यादव जी। और वो माताएं बहनें आ रही हैं उनके समक्ष और कह रही हैं कि हम चाहते हैं आप आगे बढ़िए, आप बिहार की कमान संभालिए और हमारे लिए आप न्याय कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो मुझे लगता है ये बेहद ही खूबसूरत दृश्य जो है ना, मुझे लगता है हर जगह देखने को मिल रही है। आप भी यात्रा में थे, फीडबैक क्या मिल रहा है? पूरे बिहार घूम रहे हैं आप लोग। देखिए, मैं तो जहाँ भी जा रही हूँ, लगभग नेताजी के जाने से पहले हम लोग जाते हैं, तो ग्राउंड की रिपोर्टिंग मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपका भी काम कर रही हूँ और मैं आपको बता दे रही हूँ। ग्राउंड रिपोर्टिंग में ये बता रही हूँ कि लोग कह रही हैं, क्योंकि देखिए बिहार में 2 ऐसे कांड हुए। एक तो मैं कहूँगी मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड, और रिसेंटली आपने देखा मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के दोषियों को साक्ष्य के अभाव में छोड़ा गया, आपको भी जानकारी है। और वो बच्चियां जो कहती थी कहाँ गए मोटे तोंद वाले अंकल, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उन बच्चियों का शोषण हुआ। तो ये दुर्भाग्य जो है बिहार ने देखा है। और कई ऐसे अनगिनत शराबबंदी जो कि फेलियर, टोटल फेलियर, और जहरीली शराब से इतनी मौतें हुई। और उन मौतों का सबसे बड़ा जो है ना इफ़ेक्ट आप उन घर की माताओं और बहनों को पड़ा, जिनके बच्चे मर गए, जिनके पति मर गए। वो घर जो है ना वो अनाथ हो जाता है, जहाँ एक काम करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आज माताएं बहनें पूरे बिहार की आधी आबादी, जिसपे कि ये कहते थे कि आधी आबादी बिहार के हमारे साथ है, उन आधी आबादी ने इनको नकार दिया है। बुरी तरीके से वो रो रही हैं, कह रही हैं कि हमारे साथ छल हुआ है इन 18 से 19 सालों में। और ये जो इनको क्या कहा जाता था, विकास पुरुष विनाश पुरुष है वो। क्योंकि 10 दिनों में हमने देखा इनके 10 विकास के पुल को ढहते हुए। तो मुझे लगता है कि आज इनके पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए। ये प्रगति यात्रा नहीं है, वाकई में ये दुर्गति यात्रा। ये देखने निकले हैं कि बिहार की दुर्गति मैंने 19 सालों में कितनी की है। सरकार जी, इस पे भी हम आएंगे। प्रगति यात्रा पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, वो भी जा रहे हैं, वो भी फीडबैक ले रहे हैं, जीविका दीदी से मुलाकात कर रहे हैं। वो कहते नजर आते हैं कि 2005 के पहले स्थिति क्या थी, वो कुछ आप भी सुने होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं। हाँ। प्रगति यात्रा को लेकर उस पर आपकी क्या? नहीं, बिल्कुल हमने देखा है कि मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उसके पहले क्या था, हम जब आए तब ना आप लोग आए, अरे ऐसा था पहले, अरे ऐसा कुछ हुआ था पहले, आप सब जानबे करते हैं, आप सबको पता ही है। बस 2-3 लाइनों में दी एंड, उनकी पूरी कहानी समाप्त हो जाए। क्योंकि वो भी जानते उनके पास शब्दों की कमी है। क्योंकि 18-19 सालों में बिहार की जनता को ठगने का, माताओं बहनों को ठगने का काम किया, युवाओं को ठगने का काम किया है। बीपीसी में आपने देखा छात्रों पे लाठीचार्ज किस तरीके से हुई, विकास के पुल, मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड, अनगिनत ऐसी हत्याएं, प्रतिदिन दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दी जा रही। गृह विभाग किनके पास है भाई? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। 19 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी की सिर्फ एक ही चेष्टा और एक ही उनकी जद्दोजहद रही कि कैसे मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहूं, बाकी जनता जाए भाड़ में। और देखा हमने वो सारी दृश्य जो है ना सामने है। तो वो आज जो निकले हैं प्रगति यात्रा पे, बताइए, मुझे तो हंसी आ रही है और शर्म भी आ रहा है कि जो मुख्यमंत्री 19 सालों से बिहार का मुख्यमंत्री रहा है, चुनाव से ठीक पहले उनको प्रगति यात्रा पे वो निकले हैं। अरे आपको तो इसके पहले ही महिलाओं से संवाद करना चाहिए था, जहाँ की महिलाएं जो है रो रही थी। आप तब तो नहीं गए उनके हाल समाचार पूछने के लिए। लेकिन आज एक चुनावी एजेंडा के तहत, या मैं यूँ कहूँ
कि तेजस्वी जी की यात्रा से भयभीत होकर के इन्होंने एक नहीं होता है कॉपी कैट यात्रा इन्होंने निकाला है, जिसका कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलने वाला इनको। 200 करोड़ की ये यात्रा है, 78 करोड़ कितने लाख रुपए है ये यात्रा। भाई ये इनकी पूरी टीम में कौन है? इनके वही जो अफसरशाही जो माना जाता है, अभी की सरकार, एनडीए की सरकार जो है अफसरशाही के लिए मानी जाती है। इनकी टीम में कौन है? वही सारे ऑफिसर्स हैं। वही प्रगति यात्रा का नहीं होता हाँ जी ना जी, हाँ जी ना जी। अरे ऐसे कोई यात्रा होता है? समीक्षा करनी चाहिए थी ना आपको। अगर करनी चाहिए थी तो अगर करते वाकई में, तो 19 सालों में ना बिहार की माताओं और बहनों और बिहार का ये दुर्दशा नहीं होता जिससे कि बिहार में बदलाव होगा इस बार। निश्चित रूप से बिहार की जनता चाह रही है। पिछली बार भी उन्होंने मैंडेट दिया था बदलाव के लिए। अलग बात है कि मशीनरी तंत्र का दुरुपयोग करके ये लोग सत्ता पे काबिज हुए, और कैसे काबिज और कैसे इन्होंने हाँ नाना करके इन्होंने सरकार चलाई, ये बिहार की जनता जान रही है और बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है। ये सारिका पासवान थे, राजद प्रवक्ता हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता बदलाव चाहती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर इन्होंने कई सवाल खड़े किए और उसके बाद तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी ये कहते नजर आ रहे थे। तमाम बात हमने किया और आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, मैं संजय पन्ना। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक कहाँ। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।